Uh, yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकै शेर भाजी टकै शेर खाजा। ये पुरानी कहावत नहीं, सच्चाई भी है। आज भी वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि ये अपने शब्दों की गरिमा आज भी ये शब्द समेटे हुए हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की, या कहीं पूरे देश की सरकारों की बात करते हैं। भारत सरकार की बात करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत सरकार शासन और सुशासन की बात करता है। ऐसा लगता है कोई अपने ही कपड़े फाड़ के कहता हो कि ये मेरा फैशन है और फैशन के द्वारा मैं शरीर को मजबूत करना चाहता हूँ। वही हालत वर्तमान में सरकारों की है। सरकारों की दुर्दशा वो स्वयं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शासन और सुशासन की बात करते हैं। आखिर ये सुशासन कैसे चलाएंगी सरकारें? शासन और सुशासन कैसे चलाएंगी? सुशासन चलाने के लिए योग्य अधिकारी और कर्मचारियों की जरूरत होती है, जो कि सरकारों के पास है नहीं। अधिकारियों की कमी इतनी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उसका सबूत ये है कि एक एक अधिकारी के पास 10-10 प्रभार हैं। एक प्रभार तो कोई अधिकारी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ चला नहीं पाता। वही अधिकारी को 10-10 प्रभार दिए जाएं तो वो कैसे कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्तव्यों का पालन कर पाएगा? पूरे देश में हजारों मुकदमे हैं, उनको आज तक तो साफ नहीं करवा सके, निर्णय नहीं आ सके। 50 साल से लोग उसके पीछे पड़े हैं। वहीं एक अधिकारी के पास जब 10-10, 20-20 प्रभार रहेंगे, वो अधिकारी कैसे काम कर पाएगा? अब आप समझ सकते हैं, हर विभाग की अपनी अपनी एक योग्यता होती है, हर विभाग की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। उसके बाद भी सरकारें चाहती हैं कि हम शासन और सुशासन की बात करते हैं तो कितना मजाक सा लगता है, हास्यास्पद लगता है। आपको लगता हो या ना लगता हो, पर मुझे जरूर लगता है। अब यहाँ तक कि सरकारों के पास अधिकारियों की कमी इतनी है, कर्मचारियों की कमी इतनी है कि एक नहीं, 2-2, 3-3, 4 जिला एक एक अधिकारी के अंडर में है। अब आप समझ सकते हैं कि एक जिले की बात छोड़िए, 2-2, 3-3, 4-4 जिला एक अधिकारी कैसा चला सकता है? तो आपको समझना होगा कि सरकारें जो सुशासन की बात करती हैं वो जनता के साथ केवल मजाक है। केवल जनता को दिखाना चाहती हैं, जनता को समझाना चाहती हैं, जनता को मूर्ख कहना चाहती हैं। उनके शब्दों का भार भले ही अलग हो, पर जनता की मूर्खता कहने में वो कतई संकोच नहीं कर रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि सरकारों को शासन या सुशासन से कोई लेना पाना नहीं है। सरकारों को तो केवल अपनी सत्ता चले और मेरे नात रिश्तेदार भाई बंदियों की मौज चले और सरकार मौज में रहे। पर अब क्या सरकारों के पास जब कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, तो सरकार आखिर सुशासन चलाएगी कैसे? बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पे आपको समझना पड़ेगा कि इस दशा में सरकार कैसे चला सकती है, सुशासन की बात करती है, और कैसे राष्ट्र विकास की बात करती है, कैसे देश विकास की बात करती है, कैसे प्रदेश विकास की बात करती है, कैसे जिला विकास की बात करती है। कितना शर्मनाक है। सरकार के पास मंडल अध्यक्ष तो बना है, कमंडल अध्यक्ष तो बनाती हैं, पर सरकारें अपने प्रदेश में या पूरे देश में अधिकारियों की कमी जितनी है, उससे क्या लगता है कि सुशासन हो जाएगा? क्या सरकारों द्वारा उनके ही पार्टी के नेता मंडल, कमंडल अध्यक्ष जिला, ब्लॉक, स्कूल चलाएंगे? क्या आप मान सकते हैं कि ये लोग ब्लॉक, जिला, स्कूल चलाएंगे और सरकारी कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाएगी? क्योंकि उसकी तो भर्ती करने की सरकार में औकात ही नहीं है, सरकार में दम ही नहीं है। क्योंकि खोखली, ढोंगी और धूर्त लोगों की सरकारें हैं, जो समाज और राष्ट्र निर्माण से इनका कोई मतलब नहीं है। ये देश के विकास की बात सोचते ही नहीं, केवल कहते हैं। शब्दों का जाल, और शब्द तो किताबों और दीवालों पर भी लिखे जा सकते हैं। अच्छे शब्द और अच्छी चालें दीवालों पर भी लिखी जा सकती हैं, पर उनका क्रियान्वयन करने के लिए निश्चित तौर पर मानव की जरूरत होती है, मनुष्य की जरूरत होती है। दीवालों पर लिखे शब्दों के कर्मों का भी अगर हमें परिपालन करना है तो दीवालें नहीं करेंगे, आदमी को करना पड़ेगा। और सरकार के पास आदमी है नहीं, सरकार के सरकारी कर्मचारी है नहीं। एक स्कूल में एक टीचर 200 लड़के, और किसी किसी स्कूलों में 3 टीचर 1 लड़का।
अब सरकार किस सुशासन की बात करती है, बड़ा शर्मनाक है। अब आपको बिंदुवार कुछ चीज़ें समझाते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो महिलाओं को भिखारी बना दिया। युवाओं को सशक्तिकरण की बात करती है तो युवा सड़कों में उनके रिजल्टों की कापियां नहीं दिखाई जाती। किसानों की सशक्तिकरण की बात करती है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा किसान भारत में फांसी लगा के मर रहा है, क्योंकि उन्हें खाद बीज की समस्या है, कर्ज की समस्या है। तो फिर सरकार किस सुशासन का ढोंग पीटती है? क्या डंडे और झंडे से देश का विकास संभव है? क्या एक अशिक्षित और मूर्ख देश विकसित राष्ट्र बन सकता है? एक पुरानी कहावत है कि भूखे भजन न हो भुआला, लैला अपन कंठी माला। उसी तरह सरकार की हालत, पूरा देश भूखमरी की कगार में। सरकारें कर्ज से डूबी हुई हैं और कर्ज से इतना डूबी हुई हैं कि मरने की कगार पे हैं। सरकार केवल कर्ज लेना चाहती है और अपनी सत्ता की लालच में देश को बेचना चाहती है। अब बेचना ही कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे हम बेचना, कि जो कर्ज की झोली पे डालकर मुफ्त में बांटती हैं, ऐसी सरकारें देश और समाज और आम जनता की मतदान को बेच ही रही हैं। ये बात सही है कि कुछ दिनों तक ऐसा चलेगा, जनता जागेगी, सरकार जागेगी। सरकार जागे या ना जागे, एक दिन जनता जरूर जागी। क्यों कि गुलामी के टाइम भी जब जनता जागी तो अंग्रेज भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके। वही हालत वर्तमान सरकारों की है। ये देश को और यहाँ के बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। किसी नेता या मंत्री का बेटा सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता, देश विदेशों में पढ़ता है, झंडा लेके देश बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए आगे नहीं आता। हम गरीबों के बेटे ही इसमें आगे आते हैं और हालात ऐसे हैं कि देश जर्जर, अर्थव्यवस्था से डगमगाता जूझ रहा। साथ खासकर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो बलवेदी जैसी है। और ये मैंने 3 लोगों को बताया कि युवा, महिला और किसान के साथ जो दुर्व्यवहार वर्तमान सरकारें कर रही हैं, ये इतिहास में स्वर्ण नहीं काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों नमस्कार।